नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। हेडलाइंस के बाद नजर मध्य प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा खरगोन जिले पहुंची है। यात्रा के बड़वा से बलवाड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। मंत्री तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल, उषा ठाकुर साथ हैं। महंगाई को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, महंगाई से जनता परेशान है, जुमला कब हकीकत बनेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं। द जबलपुर में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रेड ठेकेदार के ऑफिस में छापा मारा। आराध्य ग्रुप के दफ्तर से टीम ने कंप्यूटर, हार्ड डिस्क समेत कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। इंदौर के मौसमी बीमारियों की दस्तक के बाद चिंता बढ़ गई। डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। कुल संख्या 42 हो गई है। निगम की टीम सर्वे करके लार्वा नष्ट करने में जुटी है। तो मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें हैं। IBC 24 की इन खबरों पर नजर है। विस्तार से आपको अब ये खबरें दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले भोपाल से एक अहम खबर। बीजेपी दफ्तर के बाहर चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ और चयनित शिक्षकों को प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया। प्रशासन ने शाम 6:30 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। FIR दर्ज करने और परिचय पत्र नोट करने का काम शुरू हो गया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। बीजेपी दफ्तर के बाहर चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन, जिस मामले में प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। शाम को 6:30 बजे तक का अल्टीमेटम था। FIR दर्ज करने और परिचय पत्र नोट करने का काम शुरू हो गया है। तो चयनित शिक्षकों को प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया था। हटने के लिए 6:30 बजे तक का समय दिया था, लेकिन अब इसके बाद FIR इन पर दर्ज की जा रही है। परिचय पत्र देखे जा रहे हैं। और शिकिल भी और हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शिकिल, में पानी गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा। बारिश के बीच में प्रदर्शन जारी है, स्थिति क्या है वहां? शिखिल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं क्या स्थिति है। आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो पुलिस बल है अब उसने खदेड़ना यहाँ पर शुरू कर दिया है। देखिए, यहाँ पर पुलिस बल जो है वो मौजूद यहाँ पर है। खदेड़ना शुरू यहाँ पर कर दिया गया है। तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें पहले अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया था और इसके बाद अब उनको खदेड़ने की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने हम देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अब इनको साफ तौर पर जो पानी भी यहाँ पर लगातार गिर रहा है और उसके बाद टीम जो है वो यहाँ पर जुट गई है और जो अतिथि शिक्षक हैं अब उन्हें खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से जो इनकी तमाम मांगे हैं, इनको मांगों को लेकर लगभग 10 घंटों से ज्यादा समय तक इन्होंने अपना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखा था और अब महिला पुलिस बल यहाँ पर मौजूद की गए हैं। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, क्विक रिएक्शन टीम यहाँ पर मौजूद है और तमाम टीमें जो हैं अब उन्होंने यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करते हुए लोगों को यहाँ पर जो है खदेड़ने की कार्यवाही जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। हालांकि जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया था कि इन्हें शाम 6:30 बजे तक का समय यहाँ पर प्रशासन ने दिया था और साफ तौर पर ये यहाँ पर कहा गया था कि शाम तक अगर 6:30 बजे तक ये अपना प्रदर्शन यहाँ पर खत्म नहीं करते हैं तो फिर FIR दर्ज करने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और FIR दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर लगाई गई। लोगों के जो चयनित शिक्षक थी, महिलाएं, पुरुष, उनके नाम यहाँ पर नोट किए गए और इसके अलावा उनके जो आई कार्ड्स और मोबाइल थे वो भी यहाँ पर लिए गए। हालांकि विवाद की स्थिति अब यहाँ पर बनी कि जब चयनित शिक्षकों के नाम यहाँ पर नोट यहाँ पर किए जा रहे थे, उनके फोटो भी यहाँ पर जो मोबाइल फोन थे वो पुलिसकर्मी यहाँ पर ले रहे थे और इसे लेकर काफी एक विवाद की स्थिति यहाँ पर बनी। और इसी को देखते हुए, क्योंकि विवाद जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार बढ़ रहा था और उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय यहाँ पर लिया और DIG इरशाद वली ने यहाँ साफ तौर पर कहा कि अब इन्हें जो है उठाने की कार्रवाई यहाँ पर की जाए। तो जबरन उठाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू की गई। कुछ चयनित शिक्षक जो पुरुष हैं उनको गिरफ्तार भी यहाँ पर कर लिया गया है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस पार्टी हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। खदेड़ा
यहाँ पर जा रहा है। लोगों को साफ तौर पर यहाँ पर समझाइश दी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन है उसको यहाँ पर खत्म यहाँ पर कर दिया जाए और जो पूरा का पूरा जो मांगे इनकी हैं उसे लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार से यहाँ पर बातचीत की जाए, लेकिन फिलहाल जो आंदोलन स्थल है उसे यहाँ पर खत्म किया जाए। प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मिलने के लिए गया था। लगभग 25,000 चयनित शिक्षक जो हैं वो पिछले 3 सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार मध्य प्रदेश में यहाँ पर कर रहे हैं और आज इतना ही नहीं बल्कि तमाम अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत हुई। कांग्रेस के कुछ नेता भी यहाँ पर पहुंचे गए हुए थे जिन्हें यहाँ से लोगों ने बातचीत हुई है इस दरमियान, जबकि लगातार शिक्षक बैठे रहे। कोई बातचीत की किसी अधिकारी ने, किसी राजनेता ने पहुंचकर इनसे कोई बात की है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बात जो है वो यहाँ पर की गई है और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इनसे पूरी चर्चा यहाँ पर की है और ये आश्वासन इनको यहाँ पर दिया है कि सरकार जो है वो अपने स्तर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो यहाँ पर करेगी, मामले की समस्या का हल यहाँ पर निकाला जाएगा। साफ तौर पर इनका यहाँ पर कहना था कि पिछले 3 सालों से जिस प्रकार से नियुक्ति का इंतजार यहाँ पर कर रहा है, इसलिए इस बार वो अधिकारियों की बातों में नहीं आएंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने का जो प्लान यहाँ पर था कि पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी यहाँ पर बांधी जाएगी और उसके बाद उनसे ये वचन लिया जाएगा कि वो राखी के जो है फलस्वरूप उन्हें ये वचन यहाँ पर देंगे कि जल्द उनको नियुक्ति जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले का जो वार्ता यहाँ पर हुई वो विफल यहाँ पर रही। इनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना था कि नियुक्ति पत्र जो है वो इन्हें पहले यहाँ पर चाहिए और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही जो आंदोलन है वो यहाँ पर खत्म किया जाएगा। हालांकि यह बात भी यहाँ पर सामने आई कि इन्हें किन्हीं दूसरे स्थान पर चयनित शिक्षकों को देने की बात यहाँ पर कही गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात को साफ यहाँ पर किया कि चयनित शिक्षकों को अब किसी राजधानी भोपाल में दूसरे स्थान पर यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा, न ही इन्हें जगह यहाँ पर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो प्रदर्शन है वो फिलहाल यहाँ पर जारी यहाँ पर रहा। तो अब यहाँ पर खदेड़ा गया है और बीजेपी दफ्तर के फिलहाल हम बाहर यहाँ पर खड़े यहाँ पर हुए हैं। पीछे हम देख सकते हैं कि जो पुलिस पार्टी है वो लगातार जो चयनित शिक्षकों से भरा हुए जो पूरी जो सड़क थी उसे यहाँ पर खाली यहाँ पर करा रही है और इनके साफ तौर पर यह भी यहाँ पर कहा गया है कि चलिए, तो फिलहाल इन्हें केवल एक आश्वासन मिला है और आश्वासन के बाद जो तय समय था इसके बाद प्रदर्शन करने से इनको रोकते हुए हटाया गया है और अब इन्हें भोपाल में कम से कम जगह, राजधानी में कम से कम प्रदर्शन की जगह नहीं मिलेगी। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने और बदले में नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश भर से चयनित महिला शिक्षकों का आंदोलन इस वक्त भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे। बीते 3 साल से अपनी नियुक्ति के इंतजार में ये चयनित टीचर्स हैं। भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर के बाहर भी इन्होंने प्रदर्शन किया। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं की इस मौके पर फजीहत हो गई। चयनित शिक्षकों ने गो बैक के नारे लगाकर उनको चलता कर दिया। आंदोलन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ इनसे मिलने पहुंचे। जैसे इनके आने की सूचना चयनित शिक्षकों को लगी तो उन्होंने गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए। लिहाजा कांग्रेसियों को वहां से निकलना पड़ गया। चयनित शिक्षकों ने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में भी उनको नियुक्ति नहीं दी गई थी, जबकि चयनित महिला शिक्षकों से तत्कालीन मंत्री जीतू पटवारी ने राखी बंधवाकर जल्द नियुक्ति का वचन दिया था। उधर कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि कांग्रेस चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति की मांग का समर्थन करती है। वैसे टीचर्स का ये इकलौता प्रदर्शन नहीं था, बल्कि आज प्रदर्शन में बेरोजगार भी दिखाई पड़े। प्रदेश भर से आए बेरोजगारों ने आज प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में बेरोजगार सरकार से जवाब तलब करने भोपाल में एकजुट हुए। नीलम पार्क से मार्च करते हुए जैसे वो आगे बढ़े तो पुलिस ने करीब 1.5 किलोमीटर दूर PHQ के पास उनको घेर कर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों में न केवल लड़के थे बल्कि सैकड़ों लड़कियां भी थी। लाठीचार्ज में कई युवा जख्मी हुए। हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको किस तरह की स्थिति वहां बन रही थी। तस्वीरों में आप देखें कि कैसे हालात वहां पर बने हुए थे। जहां पर पुलिस बेरोजगार, ये देखिए लाठी चलाया जा रहा है, लाठी चार्ज बेरोजगार युवाओं पर लाठी चार्ज पुलिस कर रही है और देखिए किस तरीके से इनको गिरफ्तारी इनकी यहां पर की जा रही है, यहां से गिरफ्तार करके ले जाया। तो नीलम पार्क के आगे पुलिस ने रोका और कैसे इन बेरोजगारों को वहां से अलग किया गया, हटाया गया, लाठीचार्ज किया गया।
ये प्रदर्शन किस तरह खत्म कराया गया, इस पर भी दिन भर चर्चाएं रहीं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। कुणाल चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। नेता हमारे साथ जो कुणाल जी जुड़े हैं उनसे सीधा सवाल है। कुणाल जी, ये तस्वीरें आज आई प्रदर्शन की, इसमें चयनित शिक्षकों को भी हम देख रहे हैं, इसमें बेरोजगारों को भी देख रहे हैं। विपक्ष की क्या इसमें प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो आपसे भी लगातार कहते रहे हैं कि हमारा साथ दें। बड़ी गंभीर स्थिति और विकट स्थिति है। आप बालाघाट में वो समिट करने जाते हैं कि वहां पे हम इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, वहीं बीजेपी के कार्यालय पे बहनें बैठी हुई हैं राखी लेके कि कैसे हम मुख्यमंत्री को राखी बांध के कह दे 3 साल से हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, वो ज्वाइनिंग हो जाए। यही जो बेरोजगार युवा है ये रोजगार मांग रहे हैं। लाखों पद मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े हुए हैं, काम समय पे हो नहीं रहे, और स्पष्ट रूप से जिस प्रकार की स्थिति है कि मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश बन चुका है, पूरी तरीके से इस प्रकार का निंदनीय अपराध की लगातार लाठियों डंडों से बात करना, मतलब किस तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं। और बात करो तो मंत्री कभी नेहरू जी को जवाबदार ठहराएंगे, कभी इधर उधर की बात करेंगे। जवाबदेही सरकार 17 साल की सरकार हो चुकी है, लगभग 17 साल की एक सरकार जिसने लोगों को रोजगार की बजाय बेरोजगार करने का काम किया। और जब परिस्थितियों के अंदर युवा अपना अधिकार, ये तो प्रेमचंद जी का कि सड़कें, वो लोहिया जी का बड़ा कहावत है कि सड़कें जिस दिन सूनी हो जाएगी ये संसद और विधानसभा आवारा हो जाएगी। तो क्या चाहते हैं कि संसद के विधानसभा के अंदर बात करो तो विधानसभा चलने नहीं देते हैं, हम अगर बात करते हैं तो हम पे आंसू गैस के गोले लाठियां बरसाने की बात करते हैं। बेरोजगार युवा अपने अधिकार की बात करें, कहाँ जाए नौजवान। आज हम वो चयनित शिक्षकों के उसमें गए, एक की वेदना देख के दर्द हो गया कि एक बहन ने, एक परिवार के एक साथी ने जिस प्रकार से वेदना से कहा कि भैया हम उधार लेके यहाँ पे आंदोलन पे आते हैं, हमें लाठियां मारी जाती है, हमारा को ज्वाइनिंग हम चयन। कुणाल जी हमारे साथ में बीजेपी से शंकरलाल तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, जिस तरह बता रहे थे तिवारी साहब, तस्वीरें अभी दर्शक देख रहे हैं, एक तरफ चयनित टीचर्स का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बेरोजगारों पर लाठियां, कहते हैं नौकरी मांग रहे हैं, लाठियां मिल रही। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि नौकरी मांगने के कारण लाठी हुई है। कई बार देखिए, लाठी चलाने का सरकार से सीधा संबंध नहीं रहता, आता तो सरकार के ऊपर ही है, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे अधिकारी होते हैं, कोई लाठीचार्ज की प्लानिंग नहीं रहती है, और न कहीं गोली चार्ज की कभी प्लानिंग होती है, न कभी टीयर गैस फेंकने की। प्रदर्शन तो होते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी अपनी बातों को लेकर के और कई संगठन चलते हैं, अलग अलग विचारधारा के संगठन चलते हैं, वो राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के भी प्रदर्शन किसी ने। तिवारी जी, इन तस्वीरों पर क्या कहिएगा? ये कोई पार्टी के किसी संघ के कार्यकर्ता नहीं थे, एक तरफ बेरोजगार थे, दूसरी तरफ चयनित टीचर्स थे जो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से उनको मांग करने का पूरा हक है, उन्हें प्रदर्शन निकालने का हक है, पर प्रदर्शन या जुलूस कई बार जो है तो सारे प्रयासों के बावजूद भी आयोजकों के और नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, और जब आयोजकों के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, उच्छृंखलता होती है कुछ थोड़ी बहुत भी, तो प्रशासन उस समय त्वरित निर्णय लेता है। और इसलिए इसमें ये कहना कि सरकार ने कोई लाठीचार्ज किया, ऐसा नहीं है, पर माना तो सरकार का जाएगा। जहाँ तक बेरोजगार नौजवानों का सवाल है, वहाँ सरकार चिंतित है और उसने तमाम प्रयास किए हैं। शासकीय भर्तियां कांग्रेस के जमाने में पूर्णतः बंद रही है। सर, अभी बीजेपी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने भी पुलिस में अन्य विभागों में भर्तियां प्रारंभ। कुणाल जी कुछ उत्तर देना चाहेंगे? मैं एक बात मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई बात का जवाब देना चाहिए। सत्ता में बैठे 17 साल से जवाब देने की जगह सवाल पूछते हैं। ये सवाल ये है कि इन बेरोजगारों को लाठियां मारी क्यों? और अगर सरकार नहीं चला रहे, सर्कस चला रहे हो क्या? सरकार को नहीं मालूम है भोपाल के अंदर लाठियां चल रही, अधिकारी अपने आप लाठियां चला देना युवाओं पे। कांग्रेस सरकार में तो डांडिया करते थे, किसान वहां पे वल्लभ भवन के अंदर आके नौजवान अपने हक की बात करते थे, कहीं बैठते थे। तो अभी यहाँ पे आपकी आशीर्वाद यात्रा, किसका आशीर्वाद लेने निकल रहे हो? यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनके मिलने का समय नहीं है, पर आशीर्वाद लेने की वो सरकार आशीर्वाद लेने निकली है जो महंगाई बेहतहाशा बढ़ा रही है, जो बेरोजगारी बेहतहाशा बढ़ा रही है। पिछली बार भी लेके निकले थे, जनता ने पिछली बार भी घर कर दिया था, उसके बाद फिर आशीर्वाद ले, मतलब नौटंकियों की सरकार है। चलिए, मुद्दा इस वक्त बेरोजगारों का
अधिकारियों पे। आधा सेकंड में कहना चाहता हूँ, मतलब तिवारी डंडा जी चला रहे हो, तिवारी जी सवाल पे तिवारी जी जवाब और कुणाल जी, देने का मुद्दा इस सवाल वक्त बेरोजगारों का, इन पर लाठियों का है। ऐसी नौबत बनी क्यों? क्या इनसे बात नहीं सवाल की का गई? बात सीधा की गई जवाब तो है। क्या पूरी नहीं की गई? नहीं, कांग्रेस एक किस ही मुंह अहम से बात बात है। कर रही है? कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में अरे कहा तुम था, अपने मुंह से- हम आप अपने मुंह से बात कर लो। नौजवानों को भत्ता देंगे। आज आंसू बहा रहे हैं, चलिए, गली बहुत आंसू। शुक्रिया आप दोनों का और अपने अपने पक्ष रखने के लिए, लेकिन बेरोजगारों को जवाब निश्चित तौर पर इन पक्षों को देना पड़ेगा कि क्या और क्यों ये परिस्थितियां बन रही हैं। और खरगोन से एक अहम खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा बड़वा से बलवाड़ा पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा बेड़िया, सनाबद, बड़वा, बलवाड़ा में जमकर इस यात्रा का स्वागत किया। मंत्री तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल, उषा ठाकुर भी इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हैं। तो खरगोन में जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग पड़ावों से होते हुए आगे बढ़ रही। बेड़िया, सनावद, बड़वा, बलवाड़ा में भव्य स्वागत इस जन आशीर्वाद यात्रा का किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बालाघाट में आयोजित इन्वेस्टर मीट में शिरकत की। जिले में 4,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई। इन्वेस्टर मीट को संबोधित करते हुए कहा कि बालाघाट में नए निवेश का माहौल है। 4,500 करोड़ के निवेश के जरिए 7 से 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। चाहे धान हो या खनिज, कच्चे माल का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। सरकार नई धान नीति लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालाघाट अद्भुत संभावनाओं वाला जिला है। यहाँ वन, खनिज, जल, कृषि समेत कई संपदाओं के भंडार हैं। बांस उत्पादन में जिला आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यमी बालाघाट जिले में अधिक से अधिक निवेश करें। सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इस आयोजन में कई मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन्वेस्टर मीट में करीब 2,200 करोड़ रुपए का निवेश फेरो एलायंस से जुड़ी इंडस्ट्री में करने के लिए उद्यमियों ने प्रस्ताव दिया। इसके शुरू हो जाने पर बालाघाट जिला फेरो एलायंस का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा। निमंत्रण दे रहा हूं। 30 एकड़ जमीन उनको हमने दिया, अभी और जमीन हमारे पास है। हम उद्योग लगाने के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता दे रहे हैं। भूमि आवंटित में से 50% पे करते थे। जो रेट्स हैं गाइडलाइन उसके, लेकिन अब 25% की अतिरिक्त छूट भी दे रहे हैं। 4,260.45 करोड़ के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं। मेजरली इसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो फेरो एलॉय, मैग्नीज और एथेनॉल के हैं। पहले और आज में जो अंतर है, पहले पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार सारे जनप्रतिनिधि, हमारे उद्योग मंत्री जी यहाँ पे नई पॉलिसी लेकर आए हैं। यहाँ पर बिजली की आपने समस्या बताई, बिजली की उस समस्या का समाधान करते हुए आए हैं। अभी तक 4200 करोड़ रुपए के कुल जो छोटे और बड़े लघु उद्योग में और अगर दीर्घ उद्योगों को देखा जाए तो कुल 4200 करोड़ रुपए के इंटेंसिव टू इन्वेस्ट हमको प्राप्त हुए हैं। और हमारी कोशिश होगी कि ये सारे के सारे मटेरियलाइज हो पाएँ, फील्ड पर आ पाएँ, जिससे जिले को और राज्य को इसका लाभ मिल पाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।